हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम अशरण शरणम हरि हरि शरणम अशरण शरणम हरि हरि शरणम निर्भय शरणम हरि हरि शरणम निर्भय शरणम हरि हरि 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 शरणम मुरली मधुरम हरि हरि शरणम मुरली मधुरम हरि हरि शरणम नयनम मधुरम हरि हरि शरणम नयनम मधुरम हरि हरि शरणम वदनम मधुरम हरि हरि शरणम वदनम मधुरम हरि हरि शरणम 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 हसितम मधुरम हरि हरि शरणम हरे हसितम मधुरम हरि हरि शरणम चलनम मधुरम हरि हरि शरणम शरणम मधुरम हरि हरि शरणम गोपी मधुरा हरि हरि शरणम गोपी मधुरा हरि हरि शरणम गावो मधुरा हरि हरि शरणम हरे गावो मधुरा हरि हरि शरणम 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 गावो यमुना मधुरा हरि हरि शरणम यमुना मधुरा हरि हरि शरणम कमलम मधुरम हरि हरि शरणम कमलम मधुरम हरि हरि शरणम धेनु मधुरा हरि हरि शरणम रेणु मधुरा हरि हरि शरणम कमलम मधुरम नयनम मधुरम कमलम मधुरम नयनम मधुरम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम हरि हरि शरणम अशरण शरणम हरि हरि शरणम शरण शरणम हरि हरि शरणम अशरण शरणम हरि हरि शरणम शरण शरणम हरि हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम निर्भय
शरणं हरि हरि शरणं निर्भय शरणं हरि हरि 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 शरणं। टीला जी की कथा चल रही है। कृष्णदास पैहारी जी के 16 शिष्यों में ये भी थे। इनके पिता हरिराम जी थे और मां का नाम शीला देवी। किसी संत ने आशीर्वाद दिया था, बहुत सेवा किया था उन्होंने। संत ने कहा था तुम्हारा लड़का भक्त बनेगा। जेठ मास के शुक्ल पक्ष में इन्हें गंगा दशहरा जब पड़ता है, उस दिन इन्होंने एक पुत्र प्राप्त किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि पैदा होते ही वो बोलने लग गया। जैसे तुलसीदास जी थे, जैसे पैदा हुए राम राम कहने लग गए। इनका नाम पड़ गया रंबोला। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार लड़के जो होते हैं उनके संस्कार शुरू से दिखाई पड़ जाते हैं। जो भक्त लड़के होते हैं वो उनका मन और लड़कों से अलग होता है। उनमें बचपन से अच्छी आदतें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है जिसको अच्छा संग मिल जाए वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। क्योंकि अच्छे संग से अपने आप भक्ति आ जाती है।
इसीलिए कहा गया पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुंज मने समूह। जब बहुत से पुण्य इकट्ठे होते हैं तब उसको सत्संग मिलता है। और सत्संग मिल गया तो सत्संगति संस्कृति कर अंता। भवसागर तर जाएगा। आज नहीं कल अवश्य तरेगा। इसलिए ये चौपाई तुम लोग भी बोलो। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। 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 और सत्संग मिल गया तो वो भवसागर पार हो गया। ये बहुत से लोग पूछते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या है। छोटेपन से आ गए, ये क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। वो लोग ना समझ हैं। इनका भविष्य ये है सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। किसी को याद हुआ? फिर से बोलो। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य बिन मिलहि न संता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति संस्कृति कर अंता। याद हुआ? बोलो। वाह, ताली बजा दो। बैठ जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो खड़े होकर के। किसी को इसका मतलब याद? हाँ बोलो। शाबाश, वाह। वाह वाह वाह, ताली बजा दो। फिर से बोलो जोर से। सत्संग किसको मिलता है? पुण्य पुंज। कोई पूछा करे
कि इन लड़कों का भविष्य क्या है, तो उत्तर दिया करो, सतसंगति संस्कृति कर अंता। ये भवसागर पार हो जाएंगे। रोटी कमाना, पैसा कमाना, नौकरी करना, भोग भोगना, ये तो सबको होता है। कुत्ते बिल्ली गधे भी, उनको भोजन भगवान देता है, लेकिन वे भवसागर नहीं पार जा सकते। ऐसे ही जिन मनुष्यों को सत्संग नहीं मिला है, ये भवसागर पार नहीं जाएंगे। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। या तो इतने पुण्य हो जाएं, या भगवान की कृपा, एक ही बात है। ये भी चौपाई बोलो, मतलब समझ लो। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, बोलो, पुनिते ही, उसी को संत मिलते हैं। राम कृपा करी चितवय जेही। भगवान ने जिसको कृपा करके देख दिया, उसी को अच्छा संत मिलता है। समझ गए? अभी इसका अर्थ पूछेंगे। चौपाई बोलो। संत विशुद्ध मिले पुनीते ही। 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 राम कृपा करी चितवय जेही। 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 याद हुआ? अब बोलो। वाह, ताली बजा दो। श्यामा ने एक ही बार में याद कर लिया। तुमको याद हुआ? तुम भी बोलो। लड़कों पीछे, लड़कों को आगे रहना चाहिए। इसका अर्थ कर सकते हो? तुम लोग बोलो, अर्थ कर सकती हो? वाह वाह, ताली बजा दो। इसने और खोल दिया। जिसको देख दिया भगवान ने कृपा करके, उसको तो संत मिल जाए, और जिसको नहीं देखा उसको नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा अर्थ किया। बैठ जाओ।
तो टीला जी के माता पिता को संत मिले थे, इसीलिए उनको भक्त लड़का पैदा हुआ और पैदा होते मान वो बोलने लग गए। लेकिन हर बच्चे की आदत होती है ये ऊंचे टीलों पर जाके बैठते थे, ऊंची जगह। इसलिए इनका नाम पड़ गया टीला। टीला नाम क्यों पड़ा? हाँ, और पढ़ने में बहुत तेज थे। जिस बच्चे का मन एकाग्र रहता है वो पढ़ने में तेज होता है। जैसे छोटे बच्चों में यहां मुरली थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। भानु बड़ी बहन थी, उससे भी उसके नंबर ज्यादा आते थे। इसीलिए वो सबसे आगे चली गई। टीला जी, इनका भी ऐसा स्वभाव था, चंचल नहीं थे। पढ़ने लिखने में शुरू से इनका मन बहुत तेज था। और इनके पिताजी अपने बेटे को अच्छी कथाएं सुनाते थे। और ये सुना करते थे। सत्संग में जिसका मन लगता है वो होनहार है। एक दिन पिताजी ने ध्रुव जी की कथा सुनाई। इन्होंने ध्रुव जी की कथा सुन करके ये सोचा कि हम भी जंगल में जाके तपस्या करें। हमको भी छोटे से थे तो हमारी मां ने ध्रुव जी की कथा सुनाई थी। उसका ये असर था कि हम घर से भाग गए थे। 3 बार घर से भागे हम। एक बार बहुत छोटेपन में भागे थे। चित्रकूट के जंगल में डर लगा, लौट गए। दूसरी बार भी भागे। तीसरी बार ब्रज में पहुंच गए। तो मनुष्य जैसी बात सुनता है वैसा ही सीखता है। इन्होंने ध्रुव जी की कथा सुनी और
ध्रुव जी की कथा सुन करके राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, किशनगढ़, यहां से दूर है। वहां से ये भागे और मथुरा आए। मथुरा में जमुना जी के किनारे ध्रुव टीला है। अब तो वहां बिल्डिंग खड़ी हैं, शहर है। आज से 700-800 साल पहले ध्रुव टीला पर जंगल था। ये ध्रुव टीला पर तपस्या करने लग गए। और इनको भगवान के दर्शन हुए। छोटा बालक जब तपस्या करता है तो भगवान बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं। जैसे तुम लोग आज से 4 साल पहले छोटे बच्चे हमारे साथ अनशन पर बैठे थे कामबन में। 12 घंटे में गवर्नमेंट हार गई और उसको पहाड़ों की लड़ाई हम जीत गए। उसका कारण था छोटे बच्चे बैठे थे। इस बार भी जमुना जी की यात्रा में हमने कहा था बच्चों को बैठाल दो, क्योंकि हमें पता है कि लड़कियां छोटी छोटी बड़ी पक्की हैं। जब हम बैठे थे तो लोग इनसे कहते थे कि तुम भोजन करो, और ये लड़कियां भोजन नहीं करती थी। इसलिए भगवान बहुत जल्दी पिघल गए। इस बार भी हमने कहा था, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, सरकार मुकदमा चला देगी, बच्चों को तपस्या करने का हक नहीं है। हम तो यहीं थे। हमने सिर्फ लोगों से कही थी बातें, हम दिल्ली तो नहीं गए थे। जो इंतजाम करने वाले थे वो घबरा गए, बोले सरकार जेल भेज देगी। अरे भेज देगी, जब भेजती पीछे पहले एक बार तो हल्ला मच जाता। अभी मुसलमान के लड़के रोजा रखते हैं तो कोई सरकार नहीं बोल पाती डर के मारे। हम लोग डरपोक हैं, डरते हैं। इंतजाम करने वाले सब डर गए। अरे जेल भेज देते तो क्या होता, कोई मर थोड़ी जाते। बहुत से लोग वहां पकड़े गए थे, तुरंत छोड़ दिए गए। बच्चों की तपस्या से भगवान बड़े जल्दी खुश होते हैं।
इसीलिए हम बच्चों के कारण से लड़ाई जीते थे, पहाड़ों की और गहवरपन की भी। टीला जी को दर्शन मिला, छोटे थे, तपस्या करने बैठ गए थे। भगवान ने कहा वरदान मांगो। ये बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी कृपा मिल गई, यही बहुत है। इनके वहां मथुरा में रहते थे, और दर्शन करने के लिए लोग आने लग गए। ध्रुव टीला पर इनका सत्संग चलता था। लेकिन इनके कोई गुरु नहीं था। साधु समाज में लोग टोकते थे इनको। टीला जी उत्तर देते थे, मेरे गुरु जिस दिन भगवान भेजेंगे आएंगे। बड़े बड़े संत आते थे, कहते थे तुम हमारे शिष्य बन जाओ, हमारी कंठी पहन लो। ये सिद्ध हो गए थे, क्योंकि बचपन से तपस्या किया था और भगवान के दर्शन मिले थे। देखो, आजकल हम लोगों को विश्वास नहीं है कि भगवान का दर्शन होता है। क्योंकि ऐसा हृदय स्वच्छ नहीं है, और अनेक संत आते थे, जब इनकी कंठी बांधने के लिए चलते थे तो ये ऊंचे उठ जाते थे सिद्धि के बल से। कोई खड़ा होकर के सोचता था बांध दें, तो ये और उठ जाते थे। क्योंकि ये सिद्ध हो गए थे। अनेक संत आए और इनकी कंठी नहीं बांध पाए। उस समय वृंदावन में आए थे पयहारी जी, कृष्णदास जी, जिनकी कथा कई दिन से चल रही है। लोगों ने उनसे कहा कि महाराज, टीला जी को कोई कंठी नहीं बांध पाता, कोई बांधने जाता है तो उनका शरीर उठ जाता है।
क्या वृंदावन में या भारतवर्ष में अब कोई सिद्ध नहीं रहा। तो पयहारी जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तुम लोग क्या चाहते हो? बोले उनको कंठी अवश्य कोई संत बांधे, क्योंकि जाने क्या सिद्धि है। बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े संत विद्वान लोग गए और जब कंठी बांधने चलते हैं वो मना तो नहीं करते, वो कहते बांध दो भाई। जब बांधने चलते हैं तो उनका शरीर उठ जाता है बहुत ऊंचा, सिद्धि है उनको। तो इसमें सब साधुओं की मान हानि हुई है कि भारतवर्ष में क्या कोई भी साधु नहीं रहा। इसलिए हम लोग आपके पास आए हैं। पयहारी जी बोले हमें तो भाई शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है, ना हम सिद्धि दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग साधु समाज हमारे पास आए हो तो हम तुम्हारी बात टालेंगे नहीं, हम जाएंगे और टीला जी को कंठी बांधेंगे। कृष्णदास जी गए और बड़ी भीड़ गई साथ में, हल्ला मच गया। देखना है कृष्णदास जी का चमत्कार। कृष्णदास जी का चमत्कार पहले भी बहुत कई दिन से हम सुना रहे हैं। ये गए और उन्होंने कहा, संतों ने कहा कि टीला जी ये कृष्णदास जी आए हैं, ये आपको कंठी बांधेंगे। टीला जी बोले, हंस गए, बोले बांध दो भाई। कृष्णदास जी चले बांधने। जैसे उन्होंने हाथ बढ़ाया उनका शरीर ऊंचा उठा। जब शरीर ऊंचा उठा तो कृष्णदास भी उनका शरीर बढ़ा। जैसे तुमने सुना होगा हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, सुरसा आई थी हनुमान जी को खाने के लिए। और उसने जब मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर बढ़ा दिया। एक योजन का मुंह फैलाया, 4 कोस का, तो हनुमान जी 8 कोस के शरीर बढ़ा दिया। ऐसे बढ़ता गया।
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। बढ़ा बढ़ी होती रही, 1 योजन किया तो 2 योजन हनुमान जी बन गए। फिर इसने 2 योजन किया तो 4 योजन हनुमान जी बन गए। फिर उसने 4 योजन कर मुंह बनाया तो हनुमान जी 8 योजन बन गए। फिर इसने 8 योजन का उतना ही बड़ा बनाया तो हनुमान जी 16 योजन के मुंह बन गए। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुंह बनाया। 16 योजन मुख जब भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। 32 योजन का उनका शरीर हनुमान जी का बढ़ गया। यानी 1 योजन में 4 कोस होता है। 32 योजन का मतलब हुआ 128 कोस का शरीर हनुमान जी का। फिर हनुमान जी सोचने लग गए, अब मैं 128 कोस का शरीर बनाऊंगा तो ये उससे ज्यादा बनाए देगी, क्योंकि ये मायाविनी है और हमको सीता मां की सुध लानी है, तो हम यहां कितनी देर इस चक्कर में पड़े रहेंगे। वो जब उसका इतना बड़ा मुंह बन गया तो तुरंत छोटा सा मच्छर का स्वरूप बना करके उसके मुंह में घुसे बाहर निकल आए। इतना बड़ा मुंह दबा करके खाने में टाइम लगता है। हनुमान जी ने कहा कि माता, तेरे मुंह में मैं घुसा, तूने खाया नहीं, तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब मुझे जाने दे। सुरसा समझ गई कि हनुमान बड़ा बुद्धिमान है, और सुरसा बोली, हनुमान, हम तेरी परीक्षा लेने आए थे कि तू लंका में जा करके घुसेगा, लौट पाएगा कि नहीं लौट पाएगा, तेरे में बुद्धि है कि नहीं है। तू बड़ा बुद्धिमान है, मैं आशीर्वाद देती हूं, तू अपने काम में सफल हो जा। ऐसे ही टीला जी का शरीर जब बढ़ा तो कृष्णदास जी ने भी बढ़ाया। दोनों की सिद्धियां चल रही थीं। आखिर में कृष्णदास जी सिद्ध भक्त थे। इन्होंने बहुत ऊंचा, जो उनका सिर बढ़ गया था उससे ऊंचा बना करके कंठी बांध दिया और हाथ उनके सिर पर रखा, बेटा सिद्धाई में मत फंसो, भगवान के भक्त बनो। तुम पहले के भक्त हो और भक्त को तृणसम 3 सिद्ध गुण त्यागी, भक्त को सिद्धाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। नीचे हो जाओ। गुरु ने ठीक शिक्षा दिया। मनुष्य को छोटा बनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना
अमानिना मान देने कीर्तनीय सदा हरि। छोटा बनना ही भक्ति है, बड़ा बनना ये असुरों का काम है। जब मनुष्य छोटा बनता है तो उसको भगवान मिलते हैं। भगवान का नाम दीन बंधु है। क्या नाम है? दीन बंधु माने क्या हुआ? दीनों के भाई। भगवान का नाम है दीनानाथ। दीनानाथ माने क्या हुआ? दीनों के नाथ। कहीं अमीरनाथ नाम सुना है? भगवान दीन बंधु दीननाथ हैं। नारायण मैं सत्य कहूं भुजा उठाए के आज, जो तू बने गरीब तो मिले गरीब निवाज। गरीब बनोगे तो भगवान गरीब निवाज उनका नाम है, मिलेंगे। लेकिन हर आदमी छोटा नहीं बनना चाहता। क्या चाहता है? हाँ, इलेक्शन लड़ता है चुनाव में कि हम जीत जाएं और बड़े बन जाएं। तो ये सब मूर्खों के काम हैं। बड़ा बनना ये असुरों के काम है। गर्भ न कीजे बावरे हरि गर्भ प्रहारी। जो बड़ा बनता है उसका अवश्य विनाश हो जाता है। तो उन्होंने शिक्षा दिया कृष्णदास जी ने, और टीला जी ने उनके चरण पकड़ लिए कि सच्चा गुरु आज मिला। हम जैसे गुरु बन जाते हैं, उस शिष्यों को अहंकार सिखाते हैं, द्वेष सिखाते हैं। ये बात भागवत में लिखी है। अचक्षुरंधस्य यथा ग्रणीकृतः, 8वें स्कंद में आखिरी अध्याय में संसार में कोई आजकल गुरु नहीं है। ये भगवान के सामने उन्होंने कहा, सत्यव्रत जी ने, गुरु शिष्य अंध बधिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। 8वें स्कंद में 24वें अध्याय में कहते हैं 50वें श्लोक में, अचक्षुरंधस्य था ग्रणीकृतः। सब अंधे हैं, अंधे अंधों के गुरु बन रहे हैं। तथा जनस्य अविदुषो अबुधो गुरु। अब अविद्वान अबुध अज्ञानियों का गुरु बन रहा है। संसार में आजकल यही हो रहा है। क्यों? त्वम अर्कदृक् सर्वदृशाम समीक्षणो, तुम ही सूर्य हो,
सूर्य की रोशनी से सबकी आंखें दिखाई पड़ती हैं, सबकी दृष्टियों के शक्ति रूप हो। हम तुमको गुरु चुन रहे हैं। बोले क्यों? संसार में आजकल श्लोक 51, 8वां स्कंद 24वां अध्याय, जनस्य अदिशते असतीम मतीम। लोग गुरु बन जाते हैं और असत बुद्धि सिखाते हैं। राग, द्वेष, अहंकार, इससे कल्याण नहीं होता, नाश हो जाता है। या प्रपद्येत दुरत्ययम तमः। तम माने अंधकार को प्राप्त हो जाता है, ऐसा अंधकार जो कभी नहीं छूटेगा। दुरत्यय